हरे कृष्णा। सभी मालियों का स्वागत है। माली माली नहीं है हम लोग बैंक मैनेजर है। क्या समझते हैं आप? माली बना रखा है। बट फर्स्ट लेट मी बी ओबिसेस एंड देन आई टॉक। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों को भक्ति का लता का भक्त देखिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। हर जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम सहज रूप से है, सुप्त अवस्था में है, और वह श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के द्वारा जागृत होता है। तो इसको चैतन्य महाप्रभु ने कैसे समझाया जरा देख लीजिए। इसमें आप अगर बहुत देख पाए तो नीचे एक श्रद्धा रखा गया है। भक्ति के जो मतलब प्रोसेस स्टेजेस हैं डेवलप होने के, तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में साधुओं से कुछ श्रद्धा होती कि मैं भगवान के बारे में जानूं, लिटिल एंजाइटी कि मैं भगवान के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, तो साधु संग से, भक्तों की संगति से उसको पता चलता है। फिर वह भजन क्रिया में अलग लगता है, मतलब भक्ति करता है। क्रिया मतलब कुछ करना, तो जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भक्ति की क्रियाओं में लगता है। और उसके बाद उससे जैसे जैसे कर रहा है तो उसकी अनर्थ निवृत्ति यानी जो हृदय में कचरा है वह नष्ट होने लगता है। और उसके बाद ऊपर जाता है, वो निष्ठा यानी फिक्स्ड हो जाता है। इसे शास्त्र में कहा गया है विक्षेप अभावात। विक्षेप का अभाव हो जाता है, यानी आज कर रहा है और कल नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सहज श्रद्धा होती है कि उससे उठ करके अब जब करना ही है। इसे कहते हैं निष्ठा। और जब ये निष्ठा आ जाती है तो उसके बाद आगे क्रमशः रुचि आ जाती है कि हमें हमें करना है। ऐसा नहीं कि फोर्स किया जा रहा है, ठेला नहीं जा रहा है भक्ति करने के लिए, खुद इच्छा होती है। और आगे जाकर आसक्ति और भाव। ये जो भाव है इसको बताया गया है कि ये प्रेम के अंकुर के समान, ये कोपल आप समझते होंगे, इसमें दिखाया गया है कि कोई लता है उसमें से कोपलें निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वह भाव स्तर कहलाता है। और ये भाव का स्तर जब हमें प्राप्त हो जाता है तो देखिए यहाँ पे बादल से बनाए गए, ध्यान दिया आपने? बहुत सुंदर फोटो हमारे प्रभु जी ने इसमें बना के दी है, बहुत सुंदर फोटो बना के रखी है। ये जो बादल है, बादल के ऊपर है ये। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बादल क्या है? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, तमगुण, रजगुण। इसके ऊपर चला जाता है व्यक्ति जब वह भाव स्तर पे पहुंच जाता है। तो इसके नीचे तक व्यक्ति क्रमशः रजगुण तमगुण के भाव में रहता है, लेकिन वो कम होते जाते हैं, ऊपर उठता जाता है सत्वगुण में। लेकिन भाव स्तर पे वो पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है, वो बादलों के परे चला जाता है। और उसके बाद प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम, जो कि एकदम फल के समान है। तो आप समझ ही होंगे, पहले मंजरी आती है, कह सकते हैं उसे, आम की ना, आम के भौरे बोलते हैं जो भी, वो आते हैं और उसके बाद वो आम का फल प्रकट होता है। तो ये करने के लिए हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। नाम उच्चारण हम पाप आदि नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी भक्ति वर्धित हो, ऊर्जान्वित हो, बढ़ रही है, ये भावना लेकर के हम नाम उच्चारण कर रहे हैं एवरीडे। और यदि ये पता हो या ना पता हो, लेकिन इस इंटेंशन के संग कर रहे हैं, चाहे आपको फील हो या नहीं हो, लेकिन भगवान की भक्ति बढ़ रही है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। चक्रवर्ती बाद स्पष्ट बोलते हैं 6.6 स्कंद के पहले अध्याय में ही कि देखिए, जैसे ही नाम उच्चारण, दूसरे अध्याय में बोले थे कि जैसे ही उसने अजामिल ने नारायण बोला था पहली बार कि नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो तुरंत ही उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो भी उसने नाम बोले, विच वर ऑल्सो डन अनकॉन्शियसली, ध्यान से नहीं सुने थे, उसको नहीं पता था मैं भगवान का नाम बोल रहा हूँ, उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी। सबको समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हरि नाम कर रहे हैं आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है, और हमारे हृदय का ये जो हृदय में स्थित श्रद्धा का बीज है, यही बढ़ता जाएगा। और समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम एक बैनियन ट्री के बीज को देखते हैं, बैनियन मतलब होता है बरगद, तो कभी नहीं सोच सकते कि इस छोटे से बीज में एक बहुत महान वृक्ष है। उसी प्रकार से हम सभी भक्तों की श्रद्धा है कि हम भगवान की भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त करेंगे, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो सिद्धि क्या है। और पता है सिद्धि क्या है? अद्भुत बात प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद में समझाते हैं कि जब ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तो यद्यपि साधक यहाँ इस जगत में, आप देख रहे हैं ये लता की जड़ यहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन यहीं से वह भगवान श्री कृष्ण के धाम का आनंद, सुख का अनुभव कर सकता है। जितनी जितनी भक्ति बढ़ती है उतना उतना सुख बढ़ता है। तो बड़ा क्लियर रहिए, न पाप न मोक्ष, किसी चीज के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़ जाए। ये सिंपल इंटेंशन रखेंगे तो बड़ी तीव्रता से भक्ति बढ़ेगी। बहुत गंभीर बात है। तो इसलिए हम लोग, इसीलिए महाप्रभु ने कहा माली भैया से बीज करे आरोपण,
श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। माली होकर के व्यक्ति को इस श्रद्धा के बीज को सिंचन करना चाहिए। किस जल से? आरओ से नहीं हरे कृष्ण मंत्र के जल से। यही प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू ट्रांसफर व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड यू हियर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और हरे कृष्ण सुनते हैं, तुमको पता नहीं कितनी तुम शक्ति ट्रांसफर कर रहे हो, तुम्हारी भक्ति कितनी अधिक बढ़ रही है। तो जो वाकई भक्ति अधिक से अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं उनसे निवेदन है, कृपया अच्छे से जप करिए और बोलिए और उसको सुनने का प्रयास कीजिए। दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, निरपराधिक जप। और हम लोग सुन चुके हैं, जो व्यक्ति का निरपराधिक जप होता है तो उसका भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत होने लगता है। वोंट डिस्टर्ब यू फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज ट्राई टू अप्लाई इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नाम प्रभु की जय।